नमस्कार साथियों, आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN कोर्स 3 की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है सहायक बनना। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके के नाम क्या हैं? सही उत्तर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? इसका सही उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? इसका सही उत्तर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? सही उत्तर है दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। अगला प्रश्न है, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? सही उत्तर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। अगला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? सही उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्त साथी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थितियों की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है निजी पसंद। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? इसका सही उत्तर है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका सही उत्तर है बच्चे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? इसका सही उत्तर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? इसका सही उत्तर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला प्रश्न है, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है
किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। इसका सही उत्तर है नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है। इसका सही उत्तर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है करके सीखना। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। सही उत्तर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इस प्रकार हमने निष्ठा प्रशिक्षण 3 की प्रश्नोत्तरी को पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद।